इस बीच फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो ने अपने जून तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 90% की भारी गिरावट आई है। मुनाफा घट करके सिर्फ 25 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि 2024 की जून तिमाही में 253 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी के मुनाफे में भारी गिरावट के बावजूद मंगलवार को जोमेटो के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सर, जोमेटो के नतीजों से कंपनी के भीतर की क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? जोमेटो के नतीजे बड़े दिलचस्प हैं और बाजार ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की वो भी बड़ी अनोखी थी। आज अगर मैं नतीजों को भीतर से खोलकर समझने की कोशिश कर रहा हूं तो बड़े अनोखे ट्रेंड दिख रहे हैं जोमेटो और ब्लिंकिट के नतीजों में। अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी के मुनाफे में 90% की गिरावट आई है, जबकि रेवेन्यू में करीब 70% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। ये एक अजीब सा डाइवर्जेंट ट्रेंड है। दूसरी चीज ये है कि ब्लिंकिट का कारोबार जोमेटो के मेन फूड कारोबार से ज्यादा बड़ा हो गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं। ब्लिंकिट का रेवेन्यू करीब 155% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 2400 करोड़ रुपए हो गया है। और जो नेट ऑर्डर वैल्यू है ब्लिंकिट की, उसने फूड डिलीवरी की नेट ऑर्डर वैल्यू को पास ऑन कर दिया है। अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे की कहानी ये है कि सारी की सारी बढ़ोतरी कैपेक्स के कारण और मार्केटिंग के प्रभाव के कारण हुई, मार्केटिंग के खर्चों के कारण हुई है। तो अगर आप जोमेटो के नतीजों को देखें तो एक ऐसी कंपनी है जिसका राजस्व तो बढ़ रहा है, लेकिन जितना राजस्व बढ़ रहा है घाटा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, या मुनाफे में उतनी ही तेज गिरावट दिखाई दे रही है। और ये एक अनोखी सी स्थिति है। कंपनी का संकेत है कि वो बॉटम आउट करने की तैयारी में है, लेकिन अगर आप नेट ऑर्डर वैल्यू के आधार पर देखें, कंपनी के मुनाफे को देखें और सबसे बड़ी बात विपुल जी मार्जिन देखें तो मार्जिन बहुत कम है। 1.6% के आसपास का एबिटा मार्जिन दिख रहा है। इस परिस्थिति में बाजार दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दिया। आज कुछ ब्रोकरेज ये मान रहे थे कि जोमेटो की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बेहद अच्छी है और रेवेन्यू ग्रोथ बाद में प्रॉफिट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी। जबकि मैक्वारी जैसे कुछ लोगों का मानना था कि कंपनी के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इस तरीके की ग्रोथ को या रेवेन्यू ग्रोथ को और इस खर्च को सस्टेन करना इटर्नल, जो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये मतलब जो है ना, बड़ी दुविधा वाली बात थी। मतलब एक तरफ एक रिसर्च हाउस जो है जेफरीज जैसे, वो 400 रुपये से ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। नुवामा और बाकी कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो हम देख रहे थे कि 150 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। आज हमारे 10 बजे के शो में 2 गेस्ट थे, दोनों की अलग अलग राय। तो ये मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी सर काफ़ी दुविधा वाली स्थिति होगी कि किसकी बात को सही माने और किसको गलत झुटलाएं। विपुल जी, आमतौर पर ऐसी परिस्थिति में हाँ ठीक, बाजार की अपनी राय होती है, पर जब कंपनियों के परफॉर्मेंस में इतना डाइवर्जेंस और इतनी खर्च कर रही हो एक नई कंपनी, हालांकि कंपनी का बाजार हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर आप टोटल ट्रेड का साइज देखें तो टोटल कारोबार का साइज देखें, काफी बड़ा हो गया है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप पुराने फंडामेंटल्स को पारंपरिक फंडामेंटल्स को आधार बनाकर चलें कि कंपनी के प्रॉफिट्स में तेज गिरावट है, खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आपको थोड़ा जोमेटो को मतलब एक चुटकी नमक के साथ इसके नतीजों को लेना चाहिए। क्योंकि हमने ऐसी कहानियां इससे पहले देखी हैं जहां काफी खर्च करके, कैपेक्स डाल के, मार्केटिंग करके कंपनी के रेवेन्यूज में तेज ग्रोथ आती है और उसके बाद फिर चीजें सस्टेन नहीं हो पाती। तो जोमेटो एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट केस है भारतीय बाजार के लिए, और अगले 2 तिमाहियां हमें ये बताएंगी कि ये कंपनी कैसे काम कर रही है। क्योंकि दो चीजें बड़ी डेफिनेट है, जो चीज शायद आपसे एक्सपर्ट्स ने भी कही होगी बातचीत में और जो हम भी समझ के पा रहे हैं। एक तो कंपनी के कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं, लागत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और इतनी बढ़ी हुई लागत इतने कम मार्जिन पर सस्टेन करना मुश्किल है। और दूसरा ये कि मार्जिन्स बहुत दबाव में है, तो इसलिए ये ग्रोथ और प्रॉफिट के बीच का जो ट्रेड ऑफ है ना, जो संतुलन है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ता दिख रहा है। इसलिए इस स्टॉक पर हमारी करीब से नजर भी रहेगी और कंपनी के नतीजों पर भी नजर रहेगी। लेकिन जोमेटो एक दिलचस्प केस है जो आज बाजार के सामने खुला और इसीलिए हमने इस पर इतनी 2 राय देखी, अलग अलग मतभेद देखे। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब चिंताएं जताने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कैश फंड काफ़ी हो रहा है और अभी तो जियो की एंट्री हुई नहीं है। वहाँ से किस तरह का चैलेंज निकल करके आएगा, वो भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर निकल करके आएगी। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। 1-2 क्वार्टर पे नजरें रहेंगी नतीजों पर।